प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 के संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 9, नवमः पाठ, जिसका नाम है पराधिकार चर्चा। शुरू करेंगे। वाराणस्याम कर्पूरपट्टको नाम रजकः वसति सम। वाराणसी में कर्पूरपट्टको नाम का एक धोबी रहता था। एकदा सह रात्रो स परिवारः स्वपिति सम। एक रात वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। तदंतरम तद गृह द्रव्याणि हुर्तम चोरः प्रविष्टः। अर्थात तभी वहाँ पर उसके घर में चोर घुस आए जो उसके घर का सामान चोरी करना चाहते थे। तस्य प्रांगणे गर्दभः बद्धः तिष्ठति। उसके घर के आंगन में एक गधा बंधा हुआ था। कुकरः च उपविष्टः अस्ति, और एक कुत्ता भी वहाँ बैठा हुआ था। अतः गर्दभः श्वान महा सखे। तभी गदर्भ अर्थात गधे ने श्वान अर्थात कुत्ते से कहा, सखे दोस्त, भवतः तावत अयम व्यापारः, यह तुम्हारा काम है। तत् किमर्थम त्वम उच्चः शब्दम कृत्वा स्वामिनम न जागरयसि। तुम्हारा यह काम है कि तुम ऊंची आवाज में अर्थात शोर करो ताकि कि हमारा ये स्वामी जग जाए। कुकरः अवदत्, कुत्ते ने कहा, भद्र भाई, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्य। मेरे काम की चर्चा करना तुम्हारा काम नहीं है। त्वमेवं किम न जानसि यत् अहम अहर्निशम तस्य गृह रक्षा करोमि। तुम नहीं जानते हो कि मैं इनकी घर की रक्षा कैसे करता हूँ। अयम चिरानिव्रतो मयोपयोगम न जानती। और यह जो हमारे स्वामी हैं, इन्हें अपने सेवकों को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए यह नहीं जानता। तेन अधुनापि मम आहारदाने मंदारः, और यह हमारे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। यतः बिना विधुर्दर्शनम स्वामिनः उपजीविषु मंदादरः भवति। अर्थात बिना किसी कष्ट के इसे हमारी महत्वपूर्णता का पता नहीं चलेगा। गर्दभः अवदत्, गधे ने कहा, शृणु रे बर्बर, सुनो हे मूर्ख सुनो, याचते कार्यकाले यह सह किम भर्त्यः स किंस हर्तु। अर्थात काम के समय पर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कुकरः अकथ्यत, कुत्ते ने कहा, भृत्यान संभाषयेद यस्तु कार्यकाले सम की प्रभु। कुत्ते ने कहा कि हमारे स्वामी को भी पता होना चाहिए कि किस समय पर हमें अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ततः गर्दभः सकोपमः, अरे दुष्ट मते। तभी गधे ने गुस्से में कहा, अरे दुष्ट बुद्धि, पापीयान, तुम यद विपत्तो स्वामी कार्य से उपेक्षा करोषि। तुम पापी हो, समस्या के समय पे तुम अपने कार्यों की चर्चा कर रहे हो। भवतु तावत यथा स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यम। ठीक है, स्वामी को जगाने का कार्य किसी तरह से करना ही होगा। इत्युक्ता सह अतीव चित्कार शब्दम कृतवान। यह सब कहकर वह चिल्लाने लगा, रेकने लगा। ततः स रजकः तेन चित्कार शब्देन प्रबुद्धः निद्रा भंग कोपात उत्थाय। तभी गधे की आवाज को सुनकर, गधे के शोर को सुनकर धोबी उठ जाता है, और उसकी नींद भंग हो जाने के कारण वह लगुड़ेन गर्दभम ताड्यमासम अर्थात डंडे से गधे को पीटने लगता है। येन असो पंच तत्वम अगमत अर्थात वो उसे इतना मारता है कि उसे मार ही देता है। पंच तत्वम अर्थात खत्म कर देना, समाप्त कर देना, उसको मार देता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। पहला है पराधिकार चर्चा, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना। दूसरा है रजकः अर्थात धोबी, स परिवारः अर्थात परिवार सहित, स्वपिति सम सो रहा था, तद गृह द्रव्याणि उसके घर की वस्तुओं को, हुर्तम हुर्तम अर्थात चुराने का प्रयास, चुराने के लिए, प्रांगणे अर्थात आंगन, गर्दभा गधा, बुद्धव बंधा हुआ,
श्वान मह कुत्ते को कहा। व्यापारः काम। किमर्थम किस लिए। उच्चय अर्थात जोर से। नियोगस्य कर्तव्य की। तव्या तुम्हारे द्वारा। अहर्निशम दिन रात। निवृत्तः निश्चिंत। अधुना अपि अब भी। मंदादरः कम ध्यान देता है। विधुर दर्शनम कष्ट देखना। उपजीविषु सेवकों पर। बर्बर असभ्य अर्थात जंगली टाइप। याचते मांगता है। किन भर्त्यः कुत्सित नौकर। सुहृता मित्र। सकोपमः गुस्से से कहा। विपत्तो मुसीबत में। चित्कार शब्दम चिल्लाने की आवाज। प्रबुद्धः जगा हुआ। उत्थाये उठकर। लगुणेन डंडे से। ताड़यामास पीटा। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हि कुरुत अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम कह बसति सम। कुंभकार। रजकः। चिकित्सकः। तो यहाँ पर उत्तर होगा रजकः। चिरानिवृतो ममोपयोगम न जानाति। तो वयम अयम या यूयम यहाँ पर आएगा अयम। तीसरा है इत्युक्त्वा सह अतीव चित्कार शब्दम कृतवान। इसका उत्तर है कृतवान। अब हम करेंगे प्रश्न ख। रिक्ततान पदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है रात्रो सपरिवारः स्वपिति सम। इस रात्रों की जगह पर हमें एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है जिससे यह प्रश्न बन जाए। यहाँ आएगा कदा सह सपरिवारः स्वपिति सम। कदा सह सपरिवारः स्वपिति सम। दूसरा है तदा गृह द्रव्याणि हूर्तं चोरा प्रविष्टः। तदा गृह द्रव्याणि घर की चीजों को अर्थात घर की वस्तुओं को चुराना। तदा कानी हूर्तं चौरः प्रविष्टः। यहाँ पर आएगा गृह द्रव्याणि के स्थान पर कानी। तीसरा है गर्दभा अतीव चित्कार शब्द कृतवान। गर्दभा कौन। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रंगीन शब्द के स्थान पर कह। अतीव चित्कार शब्द कृतवान किसने शोर मचाना शुरू किया। अगला है नंबर 4 रजकः तम लगुणेन ताड़या मास। रजकः त लगुणेन ताड़या मास। रजकः अर्थात धोबी है तो यहाँ पर आएगा किसने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसे प्रश्न वाचक शब्द में बनाने के लिए कह तम लगुणेन ताड़या मास। इसके बाद आता है नंबर 5 सह मम आहार दाने मंदा दरह। सह मम आहार दाने किम दाने मंदारः। सह मम किम दाने मंदारः। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न ग वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें वाक्य प्रयोग करना है। पहला है नियोगस्य। इसे हम लिखेंगे त्वम मम नियोगस्य चर्चा न कुरु। नियोगस्य अर्थात कामों की चर्चा। मेरे कामों की चर्चा तुम मत करो। नियोगस्य त्वम मम नियोगस्य चर्चा न कुरु। दूसरा है रजकः अर्थात धोबी। रोहनः रजकः अस्ति। रोहन एक धोबी है। तीसरा है पंकजम। पंकजम अर्थात फूल कमल का फूल। सरोवरे पंकजम विकसंती। सरोवर में पंकजम अर्थात कमल खिलता है। बर्बरः मूर्ख। लुंडकः बर्बरः आसीत्। वह मूर्ख है लड़का मूर्ख है। विशिदति अमनः सर्वं विशिदति अर्थात सब कुछ जानना। अमन को सब कुछ पता है। नंबर 4 बर्बरः अर्थात मूर्ख। लुड़कः बर्बरः आसीत्। लड़का जो है
वह मूर्ख है। विषीदति, अमनः सर्वं विषीदति, अमन को सब कुछ पता है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कर्पूर पटकः कः आसीत्, कर्पूर पटकः रजकः आसीत्, कर्पूर पटका में कौन रहता था? एक धोबी रहता था। चौरः कदः प्रविष्टः, चोर कहाँ कब घुसे? चोरः रात्रो प्रविष्टः, चोर रात में आए। गर्दभः श्वानं किम अकथयत्, गर्दभः श्वानं किम अकथयत्, गधे ने कुत्ते से क्या कहा? गर्दभः श्वानमः सखे, गधे ने कुत्ते से कहा दोस्त भवतः तावत् अयं व्यापारः, यह हमारा कार्य है। तत् किमर्थं त्वम् उच्चैः शब्द कृत्वा स्वामिनं न जागरसि, क्यों तुम शोर मचाकर हमारे स्वामी को नहीं जगा रहे हो? यह कार्य तो हमारा ही है। इसके बाद है प्रश्न 4, किम भृत्यः कः अकथ्य, श्वान भृत्यः गर्दभो कथयत्। 5वां है किम न कर्तव्यम, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्यम, मम नियोगस्य चर्चा तव्य न कर्तव्यम। अब हम करेंगे प्रश्न डै, संस्कृते अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। पहला है कुत्ता घर की रक्षा करता है, कुत्ता अर्थात श्वानः, श्वानः गृहस्य रक्षां करोति। इसके बाद है दूसरा, उसका स्वामी उस पर कम ध्यान देता है, उसका अर्थात तस्य, स्वामी अर्थात प्रभु, उस पर अर्थात तम कम ध्यान देता है, अल्प ध्यानम प्रति करोति, तस्य प्रभु तम प्रति अल्प ध्यानम करोति। इसके बाद तीसरा है चोर वस्तुएं चुराकर चला गया, चोरः द्रव्याणि चोरयित्वा अगच्छत्, अर्थात चोर वस्तुएं चुराकर चला गया। इसके बाद चौथा है सेवकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सेवका नाम, सेवकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सेवकों के लिए आएगा सेवका नाम उपेक्षा न कर्तव्यम। फिर आता है 5वां, कुत्ता स्वामी भक्त सेवक था, श्वानः स्वामी भक्तः आसीत्। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न च शुद्धम कुरुत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें सही करके लिखना है। सह ग्रह रक्षाम करोषि, तो इसे हमें जब शुद्ध करेंगे तह रक्षाम करोषि। दूसरा है कुक्रः उपविष्टः सन्ति, कुक्रः उपविष्टः आस्ति। तीसरा है स्वामी मंदादरः भवन्ति, स्वामी मंदादरः भवति। चौथा है सह स्वामिनं न जागर्यसि, तह स्वामिनं न जागर्यसि। 5वां गर्दभः स्वामी भक्तः सन्ति, गर्दभः स्वामी भक्तः आसीत्। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पद परिचयम दियातम, पद परिचय दीजिए। पहला है प्रविष्टः है नमनः मम गृहे प्रविष्टः। दूसरा है उत्थाय, अमनः उत्थाय स्वः गृहम् अगच्छत्। इसके बाद तीसरा है हर्तुम एकः चोरः वस्तुनि हर्तुं मम गृहे प्रविशति। चौथा है तिष्ठति कृषकः तत्र तिष्ठति भोजनं खादति। इसके बाद है 5वां निवृत्तः अहम स्वकार्यात् निवृत्तः अमवम्। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ज, संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है चिरा निवृत्तः, चिरात जमा निवृत्तः। दूसरा है सेव्येद कर्म, सेव्येद जमा अकर्म। 5वां है पराधिकार, पर जमा अधिकार। चौथा है तन्मया, तत् जमा मया, तन्मया। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।